हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड बुद्धा बेली प्लांट के ऊपर है। ये मेरे पास कुछ बुद्धा बेली के प्लांट है फ्रेंड, और सीड के द्वारा ये बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मेरे बुद्धा बेली के प्लांट को मैंने बहुत बार दिखाया फ्रेंड, और ये है उसका मदर प्लांट। आप देख सकते हो ये मदर प्लांट में भी इस तरीके से फिर से सीड बना रहा है, और इस तरीके से इसकी फ्लावरिंग यानी कि शुरू होती है फ्रेंड। और ये जो प्लांट है इससे ही मैंने ढेर सारे पौधे तैयार कर लिए हैं, जैसे कि ये वाला है, ये है, ये है, ये है। और इसमें से जो सीड आए थे, अगली बार मैंने एक वीडियो डाला था, जैसे कि ये है इसका सीड पॉड, और इसमें से जो सीड आए थे फ्रेंड, उन सीड को मैंने यहाँ पे डाल दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक पौधा है, दूसरा पौधा है, ये तीसरा पौधा है। तो 3 पौधे यहाँ पे आसानी से ग्रो हो गए। बहुत कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ मिट्टी में इसको दबाना पड़ा, उतना ही। और उसके बाद अगर हम इस तरीके से इसको सीड में यानी कि सीड को लगाते हैं तो भी ये आसानी से जर्मिनेट हो जाता है, और कई बार हमें लगाना भी नहीं पड़ता है फ्रेंड। कई जगह पे मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि अपने आप इस तरीके से ग्रो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया नहीं था, आप देख सकते हो ये कितना बड़ा पौधा हो गया ना। तो बुद्धा बेली एक इंडोर प्लांट है, लेकिन इंडोर में आप छाया वाली जगह में रखते हो तो उसमें सिर्फ पत्ते आएंगे, फ्लावरिंग उतना नहीं आता है, और अगर फूल नहीं आता है तो सीड भी नहीं बनाता है। तो अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए और सीड चाहिए तो आपको इसके लिए आधे दिन की धूप और आधे दिन की छाया वाली जगह चाहिए। तो यानी कि इनको जब तक धूप नहीं मिलेगा फ्रेंड, ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। और यहाँ पे इतना ज़्यादा तेज़ धूप है, मैं क्या करूँ फ्रेंड, कुछ काम मुझसे नहीं हो रहा है। सिर्फ मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, और अगर थोड़ा बहुत वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो बना रही हूँ, उसके सिवा और कुछ नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला पौधा है, ये भी अपने आप ग्रो हो गया है, ये भी बुद्धा बेली प्लांट का है। और मेरे यहाँ पे कुछ रोज़ के प्लांट है, मेरे इन रोज़ के प्लांट में भी फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी ग्रो हो गया। तो ये इतना ज़्यादा आसानी से ग्रो हो जाता है, यानी कहीं पे वो सीड पॉट जब खुलता है ना तो छिटक के इधर उधर गिर जाता है पॉट में, और वहीं पे नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। और एक जगह भी मैंने लगाया नहीं था, यहाँ पे मैंने अभी देखा है, ये मैंने वो रियो का प्लांट जो ख़राब हो गया था फ्रेंड, उनको लगाया था। तो जब मैंने उनको लगा के पानी दिया, उसके बाद मैंने ये छाया वाली जगह में रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक बुद्धा बेली प्लांट ग्रो हो गया। तो बुद्धा बेली का प्लांट जो होता है बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है, और आसानी से आप ढेरों पौधे इसके बना सकते हो फ्रेंड, यानी कि बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। और बहुत ही सुंदर प्लांट है, इंडोर में भी बहुत सुंदर अच्छी तरीके से ग्रो करता है, और आउटडोर में भी आप उसको रख सकते हो। और जब यानी कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और तब यहाँ पे यानी कि छाया सा रहता है, थोड़ा बारिश का पानी मिलेगा, तब इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे भी फ्रेंड आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इसकी ग्रोथ हो गई है। तो अपने आप इतने सारे पौधे बनाता है ना कि आप एक बार लेकर आओगे तो आपके पास घर पे ढेर सारे बुद्धा बेली प्लांट ग्रो हो जाएंगे। और ये जो प्लांट है फ्रेंड अभी आसानी से आपको यानी कि मिल जाएंगे, क्योंकि इसका ग्रोइंग सीज़न है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा तेज़ धूप है फ्रेंड, जिसकी वजह से सनस्क्रीन भी अगर आप लगाते हो तो भी स्किन जलने लगता है। इसकी वजह से जो स्लीव्स आता है ना, जो साइकिलिंग के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, वैसे स्लीव्स को पहनना पड़ता है फ्रेंड, नहीं तो यानी तेज़ धूप में आप आ ही नहीं सकते हो। बुद्धा प्लांट में 2 बातों का ध्यान रखते हो फ्रेंड, कि उनको हल्की सी धूप वाली जगह में रखना है, और क्योंकि आपको सीड चाहिए और उसमें से यानी कि फ्लावरिंग चाहिए तब। और अगर यानी कि ढेर सारे आपको पौधे बनाने हैं तो आप उसको ऐसी जगह में रखें जहाँ पे आधे दिन की धूप आधे दिन की छाया होती है। और कुछ भी उनको बहुत ज़्यादा खाद देना नहीं पड़ता है फ्रेंड। अगर 3-4 महीने में एक बार भी कोई खाद दे देते हो आप तो काफ़ी रहता है, यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र। और साल में एक बार फरवरी के बाद कभी भी आप खाद दे दो, इतना काफ़ी रहेगा। फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।